का ज़रा नाम दें? संत परमानंद महाराज, आत्मा मालिक ध्यानपीठ, कोकणठाम, शिरडी कोपरगांव रोड, महाराष्ट्र से। महाराज जी, हम जहाँ बैठे हैं आपके एकदम ही पीछे हम एक जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र का ज़रा-सा वर्णन करें आप? जी, ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा निर्गुण निराकार आत्मस्वरूप की है। समस्त विश्व को निर्माण करने वाली एक जो सुप्त शक्ति है, जो विश्वात्मक है, यूनिवर्सल है, उस शक्ति का यह स्वरूप है। और वही शक्ति समस्त विश्व के मालिक होने के कारण उसकी प्राप्ति करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस प्राप्ति के लिए अभ्यास है ध्यान, और इस पीठ में, इस स्थली में वह ध्यान का अभ्यास चलता है, इसलिए इस पवित्र स्थली का नाम ही आत्मा मालिक ध्यान पीठ है। यहाँ पे मेडिटेशन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो ये मेडिटेशन आज के टाइम के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो ज़रा ये मेडिटेशन कैसे किया जाता है और इसका वैल्यूज़ कैसा है, आप ज़रा कर बताइए? मूलतः 84 लक्ष योनि में सबसे अनमोल जीवन, अनमोल जन्म कौन सा होगा, तो वो है मनुष्य तन का, मनुष्य जीवन का। प्राप्त हुआ मनुष्य जीवन उस जीव को अपने सत्य स्वरूप की पहचान अर्थात ज्ञान करने के लिए मिला है, और वही एक मुक्ति का मार्ग है। और इसलिए जीवन मुक्ति का अधिकार केवल मनुष्य प्राणी को है। उस आत्मा के अर्थात अपने ही सत्य स्वरूप के दर्शन के लिए, उस आत्मा के ज्ञान के लिए जो अभ्यास है, वह अभ्यास है ध्यान। ध्यान यानी हृदयस्थ अर्थात भीतर अधिष्ठित उस निर्गुण निराकार आत्मसत्ता पर प्रेम करने का अभ्यास। आज तक जितने भी देवी देवताएं इस भूमि में, इस धरा में, इस जगत में होकर गए, उन सभी ने यही अभ्यास किया, और यही अभ्यास का अर्थात ध्यान का संदेश देने के लिए इस धरा पर वह अवतरित हुए। निर्गुण निराकार आत्मा पर किसी भी अपने एक इष्ट के आकार में हृदय में देखते हुए चिंतन करना, इसका नाम ध्यान है। निराकार आत्मा को हम अपने इष्ट के रूप में हृदय में देखते रहे। जैसे कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस का ध्यान किया था, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन ने ध्यान किया था, भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि का ध्यान किया था, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि का ध्यान किया था। अर्थात उस निर्गुण निराकार परम सत्ता को उन सभी ने अपने सद्गुरु के अर्थात इष्ट के रूप में हृदय में देखते देखते चिंतन किया। यही ध्यान की परिभाषा है। केवल और केवल ध्यान ही एक ऐसा राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, कि हम परमात्मा तक बहुत कम समय में और जल्द पहुंच सकते हैं, और हमारे सत्य स्वरूप को हम पा सकते हैं। जो अभी लाभ हमने बताया, यह आध्यात्मिक लाभ है। साथ साथ इस ध्यान के मानसिक एवं शारीरिक भी बहुत से लाभ हैं। आज के वर्तमान युगत में जो उथल-पुथल हुआ और अस्थिर मानव का जीवन है, इस अस्थिर जीवन में अगर शांति का, सुकून का, अमन का कोई मार्ग है, तो वो है ध्यान। अपने भीतर, अपने ही गहराई में उतरकर अपने स्वस्थान पर स्थिर होने का हम थोड़ा प्रयास करें। जब तक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमें नहीं मिलता, तब तक आदमी सच्चे तरीके से जीवन नहीं जी सकता। मानव जीवन बहुत ही विशालतम और आनंद की यात्रा है, और उस आनंदपूर्ण यात्रा के लिए ध्यान अनिवार्य है। इसका ज़्यादा प्रभावी लाभ अगर हम लेना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान करना बहुत उचित होगा। 24 घंटे में से ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा ही पवित्र और प्रभावी कहा गया है, क्योंकि वह ब्रह्म का मुहूर्त है। लेकिन अगर कोई जीव उस ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान नहीं कर सकता, तो उसके लिए 24 घंटे भी पर्याप्त है। जिस समय, जिस स्थली, जिस काल, जिस अवस्था में हम उस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त है। तो इसलिए 24 घंटे में आप कहाँ भी, कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में ध्यान कर सकते हैं। में हम जो यूज़ करते हैं, ये 7 चक्रास को ही एक्टिवेट करना पड़ता है फॉर योर मेडिटेशन? There are more than hundreds of energy centers in our body. Out of that, it is a 7 main and important, highly valuable energy centers in our body, which we call the wheels, or which we call chakras. इस चक्रा को जागृत करने के लिए अपने को अनाहत चक्र का जो ध्यान है, हृदय चक्र पर जो ध्यान की विधि कहलाई गई है,
उस ध्यान से प्रारंभ करना होता है। आप किसी सिद्ध महापुरुष के पावन स्थली में जाकर यह साधना करोगे तो उनकी कृपा से और अपनी अविरत साधना से हम उन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन इस चक्र को जागृत करने के लिए बाहरी कोई विधि, बाहरी कोई मार्ग सहयोग नहीं देगा। इसके लिए हमें अपनी स्वयं की साधना करनी होगी। तो ये पॉसिबल है कि हम षट चक्रों को जागृत करते हुए उनको एनर्जाइज कर सकते हैं। महाराज जी, यहाँ पे जो बाबा जी हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए। वो कहाँ से यहाँ आया, मीन्स कैसे उनका यहाँ पे आना हुआ और ये आश्रम कैसे फॉर्म हुआ? जी। इस पवित्र भूमि के मूल अधिष्ठाता, मूल प्रणेता जो है, वो परम पूजनीय प्रातस्मरणीय विश्वात्मक सद्गुरु आत्मा मालिक भगवान हैं, जिनकी असीम कृपा से इस पवित्र भूमि में पिछले 36 सालों से अविरत रात और दिन 24 घंटे अविरत अखंड ध्यान की अभ्यास विधि जारी है। सद्गुरुदेव का पहला आगमन इस पवित्र भूमि में 1986 में हुआ था, मंथ ऑफ जनवरी में। और तब से लेकर गुरुदेव की यह साधना और उस साधना के माध्यम से आज करोड़ों लोगों को आत्मोद्धार का यह शाश्वत पथ यहाँ मिल रहा है। गुरुदेव ने पूरे जीवन में कभी भी आज तक शब्दों के स्तर पर कोई प्रवचन नहीं दिया। वो अपनी मौन की साधना में रत है, अखंड वो ध्यानी है। और ऐसे एक ध्यान योगी की ध्यान शक्ति अर्थात आत्मशक्ति के प्रभाव से आने वाले हर एक दर्शनार्थी को आत्मोद्धार का मार्ग मिल जाता है। उनके भीतर एक आत्मिक शक्ति का परिवर्तन होता है। तो आज पिछले लगभग कई दशकों से चल रही उनकी जो साधना है, उसके कारण उनकी जो आत्मिक शक्ति का संक्रमण आने वाले भक्तों के भीतर होता है। और इसीलिए चाहे भक्त नए हो, पुराने हो, या कोई सात्विक हो, कोई नास्तिक हो, आने वाले हर एक जीवात्मा को वो शक्ति, वह ब्लेसिंग्स, वो ऑरा फील होता है। उसका कारण है कि वो अखंड जीवन उनके केवल और केवल ध्यान में रत है। और यहाँ रहने वाला हर एक जीव, चाहे वो संत हो, साधु हो, गृहस्थी हो, आने वाला भक्त हो, उन सभी के लिए एक ही समान अभ्यास है। और वह अभ्यास इतने सालों से अविरत चालू होने के कारण यह भूमि भी बहुत पवित्र और सिद्ध हुई है। तो सद्गुरुदेव का यही एक संदेश है कि हर एक के जीव के भीतर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, लंदन का हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जगत का कोई भी जीवात्मा हो, हम सभी का मालिक एक ही है, सभी का रचयिता एक ही है, निर्माता एक ही है। जीवन को जीवित रखने वाला एक ही कारण है और वह है आत्मा। और इसीलिए सद्गुरुदेव ने संदेश दिया है कि सबका मालिक आत्मा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिशा शक्ति न्यूज़ चैनल को कि आप इस पवित्र स्थली में आए। निश्चित रूप से आपका यह बहुत ही महान योग रहा है और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आज का यह सेशन निश्चित रूप से फलदायी होने वाला है, क्योंकि यह संदेश मानव को सच्चे तरीके से जीवन जीने की कला एवं शैली बताता है। हमारी जीवन पद्धति जो है वो हमारे मूल स्वरूप के स्वभाव की है और आज हमारे जीवन में मूल स्वभाव का अभाव है और इसीलिए हमारा जीवन अशांत है। आपके माध्यम से आज मिलने वाला संदेश शायद आपके दर्शकों को वापस अपने मूल स्वभाव में लाएगा। और अगर इन सभी साधकों ने, इन सभी दर्शकों ने ध्यान का अभ्यास अपने निजी जीवन में चालू किया तो उनके स्वभाव की अभिव्यक्ति उनको प्रतिभा के रूप में प्राप्त होगी और उनको निश्चित रूप से अपने जीवन जीने की सच्ची पद्धति प्राप्त होगी। अभिनंदन करता हूँ आप सभी का और आपके सभी दर्शकों का।